Hello friends, inorganic qualitative analysis, inorganic substance is given you to find out first anion and another is cation. आपको anion और cation फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिकल जो जर्नल है उसमें 6 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं अगर 6 के अबाव जा रहे हैं वो प्रैक्टिस के लिए है और वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पहले जो एम है वो दिया गया है और इस तरीके से आपको सब्सटेंस देंगे। ये कलर आप देख लीजिए, क्योंकि पहले जो आपको याद रखना है प्रिलिमिनरी टेस्ट आप कहते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट उसमें क्या आएगा, तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा कलर, स्मेल, हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, देन फ्लेम टेस्ट एंड देन बोरेक्स स्पीड टेस्ट। आपको ये टेस्ट याद रखने हैं। अगर याद नहीं रहते तो आपके पास पैम्फलेट अवेलेबल है, उसमें से देख के ही आपको करना है। यानी कि टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस इसी तरीके से जो हमने पहले प्रैक्टिकल किया उसी तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे आपको एक मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, इसका कलर बराबर यहाँ पे आप कंप्लीटली देख लीजिए एक्यूरेट के साथ। बाद में मैं बताऊंगा, मैं कलर अभी बोलूंगा नहीं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए कलर कौन सा है, जो भी कलर आपको दिखाई दे वो आप लिख दो। जो भी कलर दिखाई दे, कलरलेस दिखाई दे तो कलरलेस के आगे जो इन्फ्लुएंस है वो लिख दो। तो इस तरीके से आपका कलर ऑफ सॉल्ट पहला जो टेस्ट है वो यहाँ पे आपने लिख दिया। सेकेंड, स्मेल ऑफ सब्सटेंस, स्मेल ले लो। आप जानते ही हो इस तरीके से स्मेल लेनी है, तो कोई स्मेल यहाँ पे पर्टिकुलर आ नहीं रही, तो कोई एमोनिया की स्मेल नहीं है, यानी कि कोई रोटन एग्स नहीं है, कोई पंजेंट स्मेल नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जर्वेशन में लिखा ही है, ये पैम्पलेट अवेलेबल है थ्रू आउट एग्जामिनेशन, तो आपको वो देखना ही है। तो वहाँ पे लिखा है ऑब्जर्वेशन में, वो देख लो, नो स्मेल, तो उसके आगे जो इन्फ्लुएंस है वो आपको लिखना है। उसके बाद में हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको ड्राई करनी है। ड्राई करके आपको क्या करना है, उसमें हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो। पहले टेस्ट ट्यूब को ड्राई करनी है। वाटर मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे, टोटली ड्राई करनी है। उसके बाद में सब्सटेंस को इस तरीके से आपको लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे बर्नर पे हीट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा हीट करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है। ऑब्जर्वेशन लेने से पहले आप पहले पैम्पलेट में रीड कर दो कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है और कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो देख लो, कंपेयर करके देखो कौन सी सही है, तो वो आपको लिखनी है। यहाँ पे देख लीजिए सही है। कोई यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में जो है उस तरीके से हम कहेंगे व्हेन हॉट, व्हेन कोल्ड, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे स्मेल ऑफ, यानी कि जो व्हाइट कलर है, येलो कलर, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा, तो आपको वो ऑब्जर्वेशन लिख के उसके आगे जो इन्फ्लुएंस है वो लिख लेना है, यानी कि एब्सेंट बताना है। उसके बाद में आपको फ्लेम टेस्ट करना है। फ्लेम टेस्ट आपको पता है किस तरह करना है, तो उसके बाद में आपको बोरेक्स स्पीड टेस्ट करना है। तो इस तरीके से हमने पहले कलर, यहाँ पे अगर आपने बहुत ही अच्छी तरह से जजमेंट ले लिया कौन सा कलर है, तो एक शेड आ रहा है, यहाँ पे आपको सनलाइट में या कोई लाइट है उसमें जाना पड़ेगा, एक शेड दिखाई दे रहा है और उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा कलर है। तो अगर कलर पता चल गया तो आपको एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्फ्लुएंस में जो आयंस है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में स्मेल है, तो स्मेल भी यहाँ पे नहीं आ रही। उसके बाद में हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब है, उसमें भी कोई ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई दे नहीं रहा। और फ्लेम टेस्ट और जो अगला बोरेक्स स्पीड टेस्ट है वो अगर परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे भी कोई ऑब्जर्वेशन आप नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे नेगेटिव रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव रेडिकल्स। बी,
टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव आयंस। आपको पैम्पलेट में देख के ही करना है प्रैक्टिकल, जो कर रहे हो प्रैक्टिकल पैम्पलेट में देख के ही करना है, तो आपको यहाँ पे कोई याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आपको क्या करना है, जो पहला टेस्ट है वो देखो, सॉलिड सब्सटेंस ऐसा लिखा है, यानी कि सॉलिड सॉल्ट्स, हमने सॉलिड सॉल्ट्स ले लिया। इसके बाद में क्या लिखा है, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अगर आप केमिकल कहाँ पे है वो अगर आपने जान लिया तो बहुत इजी तरीके से प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको देख लेना है, कोई भी कलर या कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए इफरवेंसेस नहीं हो रहा, कलरलेस गैस भी नहीं है, वाइट हो रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन हमारी जो बुक में है वो लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, पहले जो ऑब्जर्वेशन है इफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO3-2 एब्सेंट। उसके बाद में है कलरलेस गैस, जो रोटन एक्स स्मेल ऑब्जर्व करता है वो भी नहीं है, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल भी नहीं है, उसके बाद में ब्राउन फ्यूम्स भी नहीं है, उसके बाद में वी कैन से दैट कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ विनेगर वो भी नहीं है। देखिए ये हो गया क्लीन। अब उसको हिट नहीं करना, लेकिन देख लेना है कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, ये ऑब्जर्वेशन है, सही है। तो आपको याद रखना है, जो एब्सेंट है वो उसको एब्सेंट लिख के वो एब्सेंट बता ही देना है। तो आपको इस तरीके से ये जो प्रैक्टिकल है, यानी कि ये जो टेस्ट है ये यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। उसके बाद में आगे का टेस्ट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। टेस्ट ट्यूब बाहर से गीली नहीं होनी चाहिए, वरना ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हीट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा। आगे का टेस्ट है सब्सटेंस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लो तो बहुत सावधानी से ले लो। देख लीजिए सब्सटेंस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिल लिया, लेकिन अब आपको हीट करना है। पहले देख लेना है ऑब्जर्वेशन में, हीट करोगे तो तुरंत ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी कि कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रहा। देख लीजिए कलर है, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक कलर है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक कलर क्यों है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने बताया था कलर भी, आपको अभी नहीं बताया, सही है, आपको वो ऑब्जर्व करना है। तो इस तरीके से अब इसको आपको धीरे से कर लो। उसके बाद में आगे का टेस्ट है, उसको पढ़ लो पहले। जब भी टेस्ट करो तो टेस्ट में जो भी आपको केमिकल चाहिए वो आप याद रखने की कोशिश करो, और लेबोरेटरी में वो ढूंढ लो पहले कहाँ पे है, और उसके बाद में आप प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप प्रैक्टिकल अच्छी तरह कर पाओगे। तो यहाँ पे आगे का टेस्ट है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सब्सटेंस लेना है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है और उसमें एमोनियम मॉलिब्डेट डालना है। तो आपको ये भी टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देख लीजिए मैं सब्सटेंस ले रहा हूँ, उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन लिखा है, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन किस में है पहले आपको देखना पड़ेगा, यानी कि वाटर में सॉल्यूबल है कि नहीं। तो ये वाटर में सॉल्यूबल ही है। उसमें आपको
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कि आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए। इसके अंदर आपको अमोनियम मॉलिब्डेट डालना है। अमोनियम मॉलिब्डेट आपका केवल एजेंट है। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसके बाद में आपको डालना है अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट है वो साइड एजेंट है, वो डालोगे तो कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। अमोनियम मॉलिब्डेट डाल रहे हैं, ये अमोनियम मॉलिब्डेट। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। येलो कलर के प्रेसिपिटेट नहीं है, यानी कि PO4-3 एब्सेंट हो गया। आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, जो अगर नहीं आ रहा तो आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, आ गया तो आपको टेस्ट नहीं करने, उसको एब्सेंट नहीं बताना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। आगे का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें आपको बेरियम नाइट्रेट डालना है ओरिजिनल सॉल्यूशन में। बेरियम नाइट्रेट ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे व्हाइट कलर के हेजी प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, सही है, बहुत सारे। देखिए मिल्की हो गया पूरा। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव रेडिकल SO4-2 आएगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट, व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन बॉटम साइड पे है, तो उस पर आपको ऑब्जर्वेशन ये मिला और इन्फ्रेंस क्या आएगा, SO4-2 मे बी प्रेजेंट। अब आगे का टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे कोई टेस्ट भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव रेडिकल्स में SO4 में कोई रिजल्ट नहीं मिला, एक्टिव SO4 में कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पे अपने फॉस्फेट टेस्ट किया, उसमें भी एब्सेंट आता है, लेकिन ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट। तो क्या आया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, जिसके हिसाब से SO4-2 प्रेजेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे मे बी प्रेजेंट। अब उसको कंफर्म करेंगे, यानी अब अगला टेस्ट कौन सा आएगा, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर SO4-2। नाउ कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर SO4-2। ओरिजिनल सॉल्यूशन ये बना दिया, पहले से प्रिपेयर है, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड, जो पहला टेस्ट है वो है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से, सही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। इसको स्टर्ड मत करो तो नीचे बॉटम साइड पे वो सेटल हो जाएंगे, तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, वो बेरियम सल्फेट के हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपको रिएक्शन लिखना भी आ जाएगा, बेरियम क्लोराइड में Ba+2 है और नेगेटिव रेडिकल हमारा है SO4-2, यानी कि Ba+2 प्लस SO4-2 गिव्स BaSO4, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके आ रहे हैं। उसको बाद में टेस्ट अभी करना है। लेड एसीटेट, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए फिर से, पहले क्लियर सॉल्यूशन था, उसमें लेड एसीटेट डाला तो इस तरीके से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिले। तो ये किसके प्रेसिपिटेट है, फिर से एक बार, लेड एसीटेट में पॉजिटिव आयन Pb+2 है और हमारा नेगेटिव आयन यहाँ पे SO4-2 है, यानी कि PbSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले।
तो इस तरीके से हमने कंफर्म भी कर लिया कि SO4-2 हमारा एनायन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब दूसरा जो टेस्ट है वो हम करेंगे कैटायन के बाद। जो कैटायन है वो कौन सा है, तो उसमें आपको ग्रुप को पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा आयंस प्रेजेंट है। तो हम जाएंगे वी कैन आइडेंटिफिकेशन फॉर पॉजिटिव रेडिकल्स अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज, दैट इज 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप टू वी कंसीडर 6 ग्रुप। ओके, नाउ सी ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। देख लीजिए, आप अंदर से बोल रहा हूँ कोई भी एक चीज, अभी मैं बोलूंगा आपको पहले ही, तो आपको याद रखना है उसमें क्या करना है। पहले आपको क्या करना है, इस जो टेस्ट है बहुत ही सिंपल है। पहले आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। पहले आपको ये ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं आप देख लीजिए। तो पहले आप सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कीजिए, डिसॉल्व हो रहा है तो ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन, ये याद रखें। तो मैंने पहले से ही वाटर में डिसॉल्व करके ये सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, यानी कि सब्सटेंस लिया और वाटर लेके उसको डिसॉल्व कर दिया। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन के बाद में आपको पहले कौन से ग्रुप में जाना है, 0 ग्रुप, उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद में सेकेंड ग्रुप, उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में जाना है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे बुक में लिखा है उस तरीके से सॉल्ट प्लस NaOH, यानी कि आपको पहले जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो लेना है और उसमें NaOH डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यहाँ पे है। इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है, स्मेल ऑफ एमोनिया आ रही है कि नहीं। देख लीजिए कोई भी प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं है, सही है। अब स्मेल लेते हैं, यहाँ पे कोई स्मेल आ नहीं रही है, आपको आती तो तुरंत ही आ जाती, सही है। अगर यहाँ पे ये टेस्ट गलत यानी कि एब्सेंट हो गया तो इसका मतलब ये है 0 ग्रुप में NH4+ यहाँ पे एब्सेंट है। उसके बाद में आपको आगे का टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस मिसलर रिएजेंट, यानी कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें मिसलर रिएजेंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस मिसलर रिएजेंट। ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, ओरिजिनल सॉल्यूशन ज्यादा ही बना दो, प्लस मिसलर रिएजेंट। यहाँ पे देखिए हो गया क्लीन, यानी कि कोई रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं मिल रहे। कलर सॉल्यूशन है वो नहीं देखना है आपको, प्रेसिपिटेट देखते हैं, सही। तो ये भी एब्सेंट हो गए। उस तरीके से आपने यहाँ पे 0 ग्रुप एब्सेंट कर लिया, यानी कि पहला टेस्ट किया सब्सटेंस यानी कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें NaOH डाला और हीट करने की जरूरत पड़े तो कर दो, तो स्मेल ऑफ एमोनिया नहीं आएगी, तो NH4+ यहाँ पे एब्सेंट हो गया। उसके बाद में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेचुरल रिएजेंट, रेडिश ब्राउन जो प्रेसिपिटेट है वो भी नहीं मिल रहे, यानी कि NH4+ भी एब्सेंट, यानी दोनों एब्सेंट हो गए। यानी 0 ग्रुप में जो भी आयन है वो एब्सेंट हो गया, NH4+ भी नहीं है और K+ भी नहीं है। इसके आगे फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, यानी कि पहले आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है यहाँ पे, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, देख लीजिए। रिजल्ट ना मिले तो आपको बहुत खुशी की बात है, वो ग्रुप एब्सेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट हो गया, कोई भी कलर के प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहे, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जो भी आयंस है वो एब्सेंट बता देता है। उसके बाद में आपको H2S इसमें ही डालना है, क्योंकि ये सेकेंड जो ग्रुप है उसी में है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस H2S, यानी यहाँ पे आपको ये H2S डाल दिया। तो यहाँ पे भी देख लीजिए किसी कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं मिल रहा,
तो ये भी, यानी कि जो सेकेंड ग्रुप है वो भी एब्सेंट हो गया। उसके बाद में आपको जाना है थर्ड ग्रुप के जो रिएजेंट है वो देख लीजिए कौन से है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना पड़ेगा आपको, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले आपको टेस्ट को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद में आप टेस्ट करो। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, टेबल रिएजेंट, टेबल के पास जो भी रिएजेंट बॉटल है उसको याद करके चले जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया हमने। देख लीजिए यहाँ पे भी फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा, सही है, क्लियर सॉल्यूशन है, यानी कि थर्ड ग्रुप भी यहाँ पे एब्सेंट हो गया है। अब उसको डोंट थ्रो अवे, जस्ट प्रिपेयर एक्वस वाटर। यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब इसमें हम एक्वस वाटर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ी देर के बाद इस तरीके से आ रहेगा। देखिए कौन सा कलर है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, व्हाइट जैसा दिख रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने कलर में भी नहीं बताया और आगे का टेस्ट में भी नहीं बताया था। तो आपको ये याद रखना है जो कलर है वो कौन सा है, ये प्रेसिपिटेट है, तो वो प्रेसिपिटेट किसके हैं, तो उसको आप एक बार रीड कर दो। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S। जो भी कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, सही है, वो कलर कौन सा है अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका पॉजिटिव रेडिकल यहाँ पे निकल जाएगा। यानी कि आपको देखना है व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो Zn+2 है। मुझे व्हाइट दिखाई नहीं देता क्योंकि अगर मैं थोड़ा शेड देखता हूँ तो मुझे कलर डिफरेंट दिखाई दे रहा है, सही है। फ्लैश प्रेसिपिटेट ऑब्टेन। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो कलर है वो पिंक कलर है, लाइट जो फ्लैश जो कलर है वो पिंक कलर का आ रहा है। आपको शायद अगर यहाँ पे होते तो दिखाई देता, सही है। तो आपको इस तरीके से जो कलर है वो पिंक कलर है, फ्लैश पिंकिश प्रेसिपिटेट यहाँ पे लिखा है, वो आपका ऑब्जर्वेशन सही है। इसके हिसाब से आपको ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पे Mn+2 कंफर्म यानी कि मे बी प्रेजेंट होगा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पॉजिटिव रेडिकल निकाल दिया। कौन से ग्रुप में था, फोर्थ ग्रुप में, तो आपको याद रखना है। अब आगे क्या करना है, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Mn+2 वो प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करना है और उसके बाद में आपको रिजल्ट लिखना है। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे खत्म होगा। लेकिन अभी हम देखेंगे कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Mn+2। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Mn+2, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो कंफर्मेटिव टेस्ट है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH। जो पहला टेस्ट है वो ये है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपको NaOH यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमने कर दिया है। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH। यहाँ पे देखिए बहुत ही देर के बाद स्टार्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट दिखाई देते लेकिन बहुत कम दिखाई देते हैं। मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH, जो नीचे बॉटम साइड पे वो प्रेसिपिटेट है, कौन से कलर के, व्हाइट कलर की। तो इस तरीके से यहाँ पे Mn+2 कंफर्म हो रहा है। उसके बाद में ये कंफर्म टेस्ट है, उसको आपको दिखाने के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस K4Fe6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस K4Fe6, यानी ये जो थोड़ी देर, ओह यस, नाउ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया, देख लीजिए। अब आपको दिखाई देगा क्लियरली, सही है। आपको ऑब्जर्वेशन में देखना है कौन सा यहाँ पे लिखा है, पिंकिश ग्रे प्रेसिपिटेट ऑब्टेन। देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं कलर के, पिंकिश ग्रे। तो इस तरीके से यहाँ पे Mn+2 कंफर्म हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे इस इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट दिया गया है उसमें पॉजिटिव रेडिकल Mn+2 आए, नेगेटिव रेडिकल है SO4-2। इस तरीके से हमें रिजल्ट में भी लिखना पड़ेगा
तो रिजल्ट है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे रिजल्ट भी है, बुक में लिखा है। तो रिजल्ट में ही है केटाइन कौन सा है, केटाइन मतलब इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव आयन Mn+2, एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव आयन SO4-2। उसके बाद में फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट MnSO4, और उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा मैंगनीज सल्फेट, डोंट राइट मैग्नीशियम सल्फेट, Mn मींस मैंगनीज सल्फेट। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिकल है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से करना है। थैंक यू।